हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन इन स्टडी विद फसी प्रोजेक्ट। और आज इस प्रोजेक्ट में हम जिस टेंस को पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ, फेल हाल मुकम्मल जारी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसकी पहचान क्या है उर्दू में, इसके यूजेजेस क्या है, इसका इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है और इसको कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना, और इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स और करेक्शंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट इट। आज का जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल नॉट फिनिश इन द प्रेजेंट। जी हाँ, वो टेंस जो माजी से स्टार्ट हुआ, जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये आपके सामने है, जो माजी से स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट तक वो आया है। जी हाँ, इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्लाइड सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि एक ऐसा टेंस है जो पास्ट से स्टार्ट हुआ लेकिन वो प्रेजेंट में आके फिनिश्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो ये बताता है कि एक इवेंट पास से स्टार्ट हुआ है लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली अभी भी वो कॉन्टिन्यूअल है, वो फिनिश नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो बताता है कि वो प्रेजेंट में आके वो चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये कहता है कि वो प्रेजेंट में आके पास का एक इवेंट प्रेजेंट में आके अभी भी कॉन्टिन्यूअल है, अभी भी जारी है। ये इन दोनों का एक डिफरेंस है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द मेन फोकस इज ऑन प्रोसेस एज वेल एज रिजल्ट। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़ के आए हैं कि उसका मेन फोकस हमारे पास रिजल्ट पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस ड्यूरेशन पे, उसके एक्टिविटी के साथ साथ उसके रिजल्ट पे भी होगा। इसकी दो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को देखेंगे और इन्हीं कंडीशन पे ये टेंस आता है। पहली कंडीशन क्या होती है? एन एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट स्टॉप, कि वो एक माजी से स्टार्ट हुआ और अभी वो ख़त्म हो गया। हाउ लॉन्ग एन एक्टिविटी हैज़ बिन हैपनिंग, और वो कितने दुरानिये तक वो एक एक्टिविटी रही। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं उर्दू में इसकी पहचान क्या है। उर्दू में इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में से का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बिन क्राइंग और हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, उसमें फॉर और सिंस का इस्तेमाल आ जाता है। तो ये इसकी एक पहचान है उर्दू के अंदर, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में से का इस्तेमाल आ जाता है जो एक वक्त का दौरानिया बताता है, जो जब अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 2 घंटे से, 5 दिनों से, 4 दिन से, या हम कहते हैं सुबह से माली पानी पौधों को दे रहा है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब क्या अजानें 5 बजे से हो रही हैं, वो 3 बजे से लगातार पढ़ रहा है। टीचर 3 दिनों से हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये जिसमें टाइम का रेफरेंस आ जाता है और साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो चले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हैज़ बीन या हैव बीन सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से वो आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ द टाइम रेफरेंस। जी हाँ, इसमें टाइम रेफरेंस आपको मोस्टली मिलेगा, जिसमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फार कहाँ पे एग्जैक्टली इस्तेमाल करना है, इसको भी मैं अपनी वीडियो की डिटेल जब हम कॉन्टिन्यूसली चलेंगे तो उसमें भी मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा इसके रूल्स कौन से हैं जिसको फॉलो करके सिंस और फार लगाना है, और ये टाइम रेफरेंस इसमें लाजमी होता है। फिर इसके हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, अब आते हैं इस बात पर। पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट होगा, हैज़ और हैव बीन होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। जैसे कि सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, आई क्योंकि एक हमारे पास है, आई के साथ हैव बीन आएगा, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। और फिर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है ही क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ आएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फार का इस्तेमाल इसमें आ रहा है, हैज़ बीन और हैव बीन आ रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव है, प्लस नॉट और फिर बीन आएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट का हमारे पास आ जाएगा। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर कैसे बनेगा? I have not been studying for 2 hours। तो have not been नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस देख लें, he has not been playing since
मॉर्निंग, तो ये हैज़ के बाद नॉट आएगा और बीन से पहले, तो ये नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन इसके कुछ इस तरीके से आपके सामने बन जाएगी। फिर हमारे पास इंटेरोगेटिव्स आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव्स में हम लोग क्या करेंगे, हैज़ हैव शुरू में आ जाएंगे। जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। फिर हम इसको क्या बनाएंगे, हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स और साथ में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। और फिर हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये भी इसकी एक टाइप होती है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं उसको भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, और बाकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहेगी, जैसे कि हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खेल नहीं खेल रहा, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और उस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसके उर्दू में क्या पहचान है, उर्दू में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और साथ में इंग्लिश में इसके यूजेस क्या हैं। सो विदाउट फर्दर अडू हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो डियर व्यूअर्स, अब हम लोग अपनी सेकंड स्लाइड पे आ चुके हैं। सेकंड स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी उर्दू या हिंदी में क्या पहचान है और उसको ट्रांसलेट कैसे करना है। और सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि एज अ नेटिव स्पीकर, एज अ ग्रामेरियन, कि इसके इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूजेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट फर्दर अडू। सबसे पहले आपके पास ये उर्दू के फ़िक्रात लिखे हुए हैं, इसको मैं रीड आउट भी कर दूंगा, आपने इसको मेरे साथ साथ दोहराते भी रहना है। वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे जो से है ये टाइम फ्रेम को शो कर रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, आप साथ में इसको ट्रांसलेट भी करते जाइएगा और मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ। वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, ही, क्योंकि ये सिंगुलर है इसके साथ आएगा हैज़ बीन, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आया, ही हैज़ बीन पढ़ रहा है, रीड और इसकी फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अली 1 मार्च से इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। अली, क्योंकि अली इज़ अ सिंगुलर, सो इसके साथ लगाएंगे अली हैज़ बीन preparing for exam since 1st March because it is a point in time, not a period in time, so that is why we use since 1st March. फहद 2 दिन से दवाई नहीं खा रहा है। फहद, again he is a singular, Fahad has not been taking medicine for 2 days, 2 दिन से, तो ये एक पीरियड इन टाइम है, ये एक मुद्दत को बता रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेहमान की इंग्लिश क्या होगी हमारे पास, आप उसे देख सकते हैं, गेस्ट्स हैव बीन वेटिंग for meal for 1 hour। 1 घंटे से मेहमान जो हैं वो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और मेहमान जो हैं वो उसकी अंग्रेज़ी गेस्ट होगी, तो वो हैव बीन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या मालिक अपने बावर्ची को 5 बजे से सज़ा दे रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा has the honor been punishing
बावर्ची, हिज कुक 5 बजे से, ठीक है। अगेन हिज कुक सिंस 5 o'clock, ठीक है, 5 बजे से है। लड़के सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट in the ground since morning। वो 1995 से, क्योंकि ये एक देखें, ये एक पॉइंट है, एक रेफरेंस है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वो 1995 से इस घर में रह रहा है। he has been living in this house since 1995। इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अगेन आपके पास ये हमारे पास एक जो है वो एक मुद्दत आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ फॉर लगाएंगे। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग हो जाएगा या क्राइंग हो जाएगा, क्राइंग और वीपिंग फॉर 2 hours। तो हमने देखा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते गए हैं। हमारे पास ये ट्रांसलेशन में भी आता है, ये हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। ट्रांसलेशन आपके पास आ जाती है, आपने उसे ट्रांसलेट करना होता है। बट मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को उस टेंस के मतलब सही नहीं पता होता। तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह है, लेकिन इसमें से होगा, एक टाइम रेफरेंस होगा। उस टाइम रेफरेंस यानी सुबह से, कल से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 1995 से, 2001 से। आपके पास ये से का लफ्ज़ उर्दू में आएगा या हिंदी में, तो उससे आपको पता चल जाएगा वो टाइम रेफरेंस है। और टाइम रेफरेंस जिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कैटेगरी में आता है। तो आपने इस सब को देख लेना है, ये बड़ा इजी सा आपके लिए हो जाएगा। मैंने आपके पास उर्दू में इसकी पहचान के बाद इसके सेंटेंसेस भी बना दी हैं, ये आपके लिए जो है वो आप पीस ऑफ केक हो जाएगा। अब हम लोग इसके इंग्लिश यूजेजेस की तरफ आते हैं। मैं ये दोनों इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को उर्दू हिंदी के तौर पे, यानी कि आप जब इस सब कॉन्टिनेंट की जो एक हिस्ट्री है वो ये है कि उर्दू में बस आपको बता दें, हिंदी में बता दें, उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। बट व्हाट अबाउट द इंग्लिश यूजेजेस, इसीलिए तो हमारी अंग्रेजी ज़बान में जो राइटिंग है वो हमारे जब राइटिंग में आते हैं तो राइटिंग हमारी जो पावर है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता उसको किस तरीके से लिखना है। तो काइंडली इस चीज़ को ध्यान दिया करें। अब हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। अब आप इसको देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे भी देख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस पे तौर पे भी देख सकते हैं। इसके नाम से ये पता चलता है इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ होंगी। तो इसका प्राइम पर्पस भी यही होता है कि एक ऐसा टेंस जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट उस काम को ख़त्म कर देता है प्रेजेंट में जाके, लेकिन कॉन्टिन्यूस क्या करता है, उस एक्टिविटी को जारी रखता है। सेम इज द केस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो एक्टिविटी ख़त्म भी हो जाती है लेकिन वो एक्टिविटी जारी भी रहती है। इसका यूजेजेस क्या है, अब हम लोग आते हैं। मैंने एक टाइम फ्रेम भी बना दिया है, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूड, यानी कि ऐसे एक्शन जो माजी से स्टार्ट हुए और अभी तक वो काम चल रहे हैं, अभी तक वो वाले काम कर रहे हैं। मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूं, यानी मैं पास्ट का इवेंट भी है और अभी तक वो चल रहा है। इसी तरीके से शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि एक पास्ट इवेंट है, वो अभी भी अंग्रेजी ज़ुबान को पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रेजेंट तक एक आ रहा है, यानी कि ऐसा इवेंट जो पास्ट से स्टार्ट हुआ और वो कॉन्टिन्यूड है, अभी तक वो चल रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में ले आते हैं। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री, इट्स मीन कि ही इज़ स्टिल रीडिंग दैट बुक, और वो शुरू से यानी तकरीबन उसको कुछ वक्त हो गया है वो किताब पढ़ते हैं और अभी भी वो किताब को पढ़ रहा है। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आ जाएगा। अहमद हैज़ नॉट बीन स्मोकिंग, इट्स मीन ही स्टिल डिड नॉट क्विट इट। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 7 o'clock, हम सुबह जो है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 7 o'clock, हम 7 बजे से जो है वो
पढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारे पास एक एक्टिविटी है जो अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यूड रखा हुआ है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके दूसरे यूजेज की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्या बताता है, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग बात करते थे रिजल्ट की, इसमें ये वाला भी कॉन्सेप्ट है कि ऐसे काम जो अभी अभी ख़त्म हुए लेकिन उसका प्रेजेंट रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। पास की एक एक्टिविटी जो प्रेजेंट में आके ख़त्म होगी लेकिन उसके असरात अभी तक हैं। Why have you been crying? It's mean कि उसके आंखों में अभी भी आंसू हो सकते हैं। Why you have been crying? आप क्यों रो रही हैं? ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि एक पास्ट इवेंट है लेकिन उसके प्रेजेंट रिजल्ट अभी भी आगे पास है, यानी कि उसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं। तो उस चीज़ को बताने के लिए, एक्टिविटी को बताने के लिए जिसका प्रेजेंट रिजल्ट अभी आपके पास है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग। इसके अलावा आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बिन रनिंग। अब देख लेंगे एक रिसेंटली फिनिश एक्शन है, आई एम टायर्ड। क्यों टायर्ड है? विद द प्रेजेंट रिजल्ट आई हैव बिन रनिंग। समवन हैज़ बीन ड्रिंकिंग माई जूस। इसका मतलब यह है कि किसी इंसान ने, जो कोई भी एक लोग है, उन लोगों ने मेरा जूस पी लिया है और ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसका मतलब है ये एक रिज़ल्ट के मतलब बात की जा रही है। तो हमारा जितना भी ये एक हमारे पास दो यूजेजेस इसके हैं, इसके थर्ड यूज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूड, उनको हम लोग इस कैटेगरी में लेकर आते हैं, यानी कि ऐसे काम जो पास से शुरू होके अभी यानी कंटिन्यूस हो रहा है, अभी तक है, और एक वो काम जो पास से स्टार्ट हुए लेकिन उनका रिजल्ट अभी आपके पास मौजूद है, यानी कि आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो उस चीज़ को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में लेकर आते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और उसमें बाकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं कि इसका आखिरी इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जहाँ कहीं पे हमने टाइम रेफरेंस को बताना होता है, एम्फेसिस हमारा टू प्रपोजिशंस पे होता है, फॉर और सिंस पर, तो हम इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी करते हैं या इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये भी उसका एक इस्तेमाल है। फ़हद हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 years। अब यहाँ पे हमने इसके साथ फॉर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ फॉर और सिंस, वहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द फैक्ट्री हैज़ बीन प्रोवाइडिंग क्वालिटी शूज़ सिंस 2002, यानी कि वो क्वालिटी शूज़ प्रोड्यूस कर रही है कब से? 2002 से। ये एक टाइम रेफरेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सिग्नलिंग वर्ड्स हैं जैसे कि फॉर और सिंस, जो प्रेपोजिशनल वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। I have been learning English for 3 years। अब ये अगेन एक मुद्दत को बता रहा है, एक पीरियड को बता रहा है कि 3 साल से मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे ये सिग्नलिंग वर्ड्स को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। समटाइम्स इसका इस्तेमाल नहीं भी करते, उसकी भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हमने कभी ड्यूरेशन पे एम्फेसिस देना हो, स्ट्रेस देना हो, तो हम इनके साथ ये सिंस और फार के वर्ड, सिग्नलिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी उसका एक यूजेज में आ जाता है। अब हमारे पास सबसे पहले कन्फ्यूजन क्या होती है? मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है सिंस कहाँ पे पुट करना है और फार कहाँ पे लगाना है। मैंने उसके लिए आपको कुछ रूल्स बता दिए हैं। ये इंटरनेट पे मैंने सर्च आउट किया कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जिससे हम इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को गैदर कर लें, एक मरतबा अच्छे तरीके से याद कर लें। तो मैंने यहाँ पे 3 रूल देखे और वो 3 रूल्स जो मैं आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहला क्या है? सिंस और फार का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले है जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अ पीरियड इन टाइम। अगर वो मुद्दत को शो कर रहा है, काफ़ी अरसे से वो बात हो रही है, एक मुद्दत को बता रहा है कि ये तकरीबन इस ड्यूरेशंस को बता रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम फार का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 20 मिनट्स 4 days एंड ईयर्स, जिसमें एग्जैक्टली हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता, एग्जैक्टली हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता। अब सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट इन टाइम के लिए करते हैं, जब हमें पता है कि ये किस टाइम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली हमें वो पॉइंट पता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस 1995, या हम लोग कहते हैं सिंस 8 PM, जो भी हमारे पास हो। जब हमें एग्जैक्टली पॉइंट पता हो, तो जब आपको पता है कि एग्जैक्टली ये सुबह से हो रहा है, 8 बजे से ये हो रहा है, 1995 से उसने एक फैक्ट्री जूते बनाने वाली डाल रखी है, तो जब आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट पता होता है तो आप उसके साथ सिंस लगाते हैं। और जब आपको एक मुद्दत पता हो, एक ड्यूरेशन
पता हो कि तकरीबन 3 साल से 2 दिन से 2 घंटे से 5 दिनों से ऐसे हो रहा है, तो वो उसके लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल नंबर 1 हमें बता रहा है कि पीरियड इन टाइम हो, एक मुद्दत को बता रहा हो, तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। और अगर हमारे पास वो एक पॉइंट इन टाइम है तो उसके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। सेकंड रूल को भी देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन हमारी कम होती जाए। नॉट स्पेसिफिक टाइम, फॉर हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा था, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया जा रहा, बल्कि कहा जाता है तकरीबन 2 घंटे से 5 दिनों से 4 सालों से ये बात हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली हमें टाइम नहीं बताया जा रहा। नॉट अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, नहीं 20 मिनट्स एक मुद्दत को बता रहे हैं, 4 डेज़। लेकिन सिंस का इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिक टाइम के साथ करते हैं, जब हमें एग्जैक्टली स्पेसिफिक टाइम बताओ, जैसे कि सिंस 1 मार्च या सिंस 2010, तो हम इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी करते हैं। फिर हम लोग रूल नंबर 3 जो है ये बताता है कि जो हमारे पास फॉर होता है ना वो काउंटेबल होता है, जिसको काउंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मंथ है तो मंथ्स बनाया जा सकता है, डे है तो डेज बनाया जा सकता है, ईयर है तो ईयर्स बनाया जाता है, काउंटेबल जो है उस पोजीशन में लाया जा सकता है। लेकिन जो सिंस है दैट इज़ अनकाउंटेबल, इसको हम काउंटेबल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। जैसे कि 1 मार्च है तो हम 1 मार्च नहीं कह सकते, हम उसे ये नहीं कहते। 1975 है तो 1975 नहीं कह सकते, इसे 1975 कहेंगे, मार्च कहेंगे, मंडे कहेंगे, मंडेज नहीं कहेंगे। तो जब हमारे पास रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो काउंटेबल होती है वो फॉर उसके साथ लगाते हैं, और हमारे पास जो अनकाउंटेबल मिकदार होती है उसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन इन तीनों रूल्स को देख के एग्जैक्टली ठीक हो चुके होंगे, आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ये तीनों रूल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, अपनी नोटबुक पे इसको कॉपी करें, इसको अपने पास लिखें ताकि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी किसी भी तरीके से जो है इसको ना भूल सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें से रूल नंबर 3 को देख लें, ये सिंपली बता सकता है कि काउंटेबल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं काउंटेबल्स की, कि अगर वो काउंटेबल बनाए जा सकते हैं तो उसके साथ फॉर आएगा, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंस आ जाए। जैसे 10 PM की हम काउंटेबल नहीं बना सकते, ट्यूसडे को काउंटेबल नहीं बना सकते, 1975 को काउंटेबल नहीं बना सकते, मार्च को काउंटेबल नहीं बना सकते। इसी तरीके से जो है वो काउंटेबल्स जो हैं, जैसे मिनट है तो मिनट्स हो सकता है, डे है तो डेज हो सकता है, एज है तो एजेस हो सकता है। तो ये आप इस तरीके से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल में सिंस और फॉर का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका। अब हम लोग आते हैं इस स्लाइड के ऊपर, वार्निंग, डू नॉट यूज इट विद अ स्टेटिव वर्ब। अगेन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जितने भी हैं उसके अंदर हम लोग ये स्टेटिव वर्ब को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, इनमें ये क्वालिटी, ये पोजेशन ही नहीं होती। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं ऑलरेडी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैं आपको बता चुका हूँ स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ी सी उसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। स्टेटिव वर्ब्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोजेशंस के जो हैं वो हैव और कंसिस्ट है। सेंस के अगर हम लोग बात करें तो आपकी जितने भी सेंसेस हैं उनके साथ हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म ing नहीं लगा सकते। जैसे कि हियर है, हीयरिंग नहीं कर सकते, स्मेल है, स्मेलिंग नहीं कर सकते, सी है तो सीइंग, और इस तरीके से इमोशन जो है वो लव, हेट, डिज़ायर है। मेंटल स्टेट्स है, जैसे नो है, अग्री है, सरप्राइज है, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं लगा सकते, ing फॉर्म नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल है, आई हैव बीन हेटिंग दिस म्यूज़िक सिंस आई फर्स्ट हर्ड इट। और ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास गलत होगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो वर्ड है हेट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक फीलिंग को बता रहा है। तो जो फीलिंग है या ओपिनियंस हैं वो भी स्टेटिव वर्ब्स के अंदर आती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म यानी ing में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, आई हैव बीन हेटेड, ठीक है, तो आई हैव हेटेड कर देंगे। जब कभी भी स्टेटिव वर्ब आएगा उसे प्रेजेंट परफेक्ट के में हम लोग ले आएंगे, उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लेके आएंगे। आप इस बात को याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हम स्टेटिव वर्ब्स को ले आते हैं लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लेकर आते। इसीलिए आई हैव बीन हेटिंग नहीं होगा, ये गलत होगा, बल्कि अगर इसको लिखना होगा तो हम इसे आई हैव हेटेड दिस म्यूजिक सिंस आई फर्स्ट हर्ड इट हो जाएगा। He has been wanting, अब देखिए want करना भी एक स्टेटिव वर्ब है। He has been wanting
टू विजिट इंग्लैंड फॉर ईयर्स, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे, हम कहेंगे ही हैज़ वांटेड टू विजिट इंग्लैंड फॉर ईयर्स। तो ये स्टेटिव वर्ब हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वार्निंग समझ आ चुकी होगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके इस्तेमालात क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे नहीं करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपको मेरे ख्याल में यहाँ तक ये बात समझ आ चुकी होगी। उर्दू में इसकी क्या पहचान है, इंग्लिश में इसके यूजेजेस क्या हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। सिंस और फार के इतने ज़्यादा रूल्स पहले कभी नहीं पता होंगे। ये सब रूल्स इतने अच्छे हैं कि इनमें से किसी एक रूल को भी आप याद कर लें तो आपको कभी भी ये सिंस और फार का डिफरेंस नहीं भूल सकता। और लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, तो आपने इनका इस्तेमाल जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं करना, बल्कि जहाँ पे आप देखें तो इन्हें आप पकड़ के खींच के ले जाएं कि भैया तुम यहाँ पे क्या करो, तुम तो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हो, तो इसको खींच के वहाँ पे ले जाना है। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम अपने स्पेलिंग एरर्स को डिस्कस करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग एरर्स को हम लोग देख रहे हैं, और स्पेलिंग एरर्स में इस वक्त हमारे पास डिफरेंट एरर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनको डिस्कस करते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि इसके एरर कौन कौन से हैं और इन एरर्स को कैसे हम लोगों ने कम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब्स एंडिंग विद ई। जब कभी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ई पे एंड हो रहे हो और वो साइलेंट ई हो, तो उस ई को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। जैसे मेक है तो वो मेकिंग हो जाएगा, ई जो है इसका हम लोग ड्रॉप कर देंगे। टेक है, इसका ई जो है ड्रॉप कर देंगे, और जो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगा तो ये टेकिंग हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेक लव्स है वो स्टेकिंग हो जाएगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूस वर्ब्स में। जी हाँ, इसका इस्तेमाल मोस्टली जो वर्ब्स होते हैं उनके आखिर में हम आईएनजी प्लेस कर देते हैं, जिसकी बेस पे उसको हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं। डू है तो वो डूइंग हो जाता है, आस्क है तो वो आस्किंग हो जाता है, सिंपली आईएनजी इसमें ऐड कर दिया जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाया जाता है। वियर है तो वीयरिंग हो जाता है, रीड है तो वो रीडिंग हो जाता है, यानी कि हमने ये दो उसके यूजेस देखे हैं। अब हम अपने थर्ड यूज़ की तरफ आते हैं, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट दैन अदर्स। वन सिलेबल वर्ड्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो हमारे जो है वो पिछली जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट डेफिनेट को डील किया है, आप उसको जाके चेक कीजिए। उसमें हम कंप्लीटली बता चुके हैं सीवीसी पैटर्न कौन सा होता है और वन सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं। तो इसमें भी सीवीसी पैटर्न जो है वो अगर कॉन्सोनेंट और वावल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट में होंगे, लास्ट तीन लेटर जो हैं वो इस पैटर्न में होंगे कि कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है और लास्ट वाला फिर कॉन्सोनेंट है, और वो सिंगल सिलेबल है तो उसका लास्ट लेटर डबल कर देंगे। जैसे हिट लव्स है तो इसे हम लोग हिटिंग कर देंगे, लास्ट वन डबल हो जाएगा। बैग है तो इसका लास्ट वन जी बैगिंग हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, बी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है और वी वावल है। सेम इज द केस सीवीसी पैटर्न, कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट, यानी एक वावल को दो कॉन्सोनेंट्स ने घेर रखा हो। तो हम देखें अगर इस पैटर्न में एंड हो रहा है और सिंगल सिलेबल है तो इसका लास्ट लेटर हम लोगों को डबल कर देना चाहिए। लेट है तो वो लेटिंग हो जाएगा, स्टॉप है तो वो स्टॉपिंग हो जाएगा। आप देखिए इसमें 4 लेटर्स हैं, लेकिन आप देखिएगा लास्ट 3 लेटर्स क्या हैं, टी कॉन्सोनेंट, पी कॉन्सोनेंट और ओ हमारे पास वावल है। तो ये सीवीसी पैटर्न में आ गया और सिंगल सिलेबल यानी कि एक ही सांस में से बोला जा सकता है। रन है तो रनिंग हो जाता है, सिट है तो सिटिंग हो जाता है, लास्ट लेटर हमने कॉन्सोनेंट डबल कर दिया। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि सिंगल सिलेबल हो और साथ में हमारे पास वो सीवीसी पैटर्न में हो तो लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट का होगा उसे डबल कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं 2 सिलेबल वर्ड, जो 2 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो 2 सांसों में कहे जाते हैं। अगर वो सीवीसी पैटर्न में हो और उसके साथ एक कंडीशन हो कि उस दोनों सिलेबल में जो लास्ट वाला सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड हो, उसमें सिलेबल वावल की आवाज़ आनी चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा कि उसका लास्ट लेटर भी डबल कर देंगे। जैसे कि प्रेफर, 2 साउंड है इसमें, और जो आखिर वाला है इसमें भी हमारे पास सिलेबल जो है ये इसमें स्ट्रेस है। तो हम लोग देखेंगे क्या ये सीवीसी पैटर्न में है। जी हाँ, एफ कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, ई वावल है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लास्ट लेटर होगा, जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा उसको हम लोग डबल कर देंगे। प्रेफर है तो प्रेफरिंग हो जाएगा, डबल आर उसके आखिर में आ जाएगा। बिगन है तो बिगिनिंग हो जाएगा। सेम इज द केस, फॉरगेट है तो फॉरगेटिंग हो जाएगा।
कॉमेट है तो वो कॉमेटिंग डबल टी उसके एंड में आ जाएगा। तो हमारे पास 2 सिलेबल हो, सीवीसी पैटर्न में हो, और जो लास्ट सिलेबल है वो स्ट्रेस हो, तो हम अपना लास्ट का जो लेटर है कॉन्सोनेंट उसे डबल कर देते हैं। अब हम देखते हैं वर्ब्स एंडिंग विद वाई, एक्स एंड डब्ल्यू। आप देखेंगे वाई, एक्स और डब्ल्यू के साथ जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं उनके आखिर में सिंपली हम लोग आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, कोई तब्दीली नहीं करते। जैसे डिनाई है, इसके लास्ट में वाई आ रहा है तो हम इसे सिंपली डिनाइंग आईएनजी लगा देंगे। इंजॉय है तो इंजॉइंग हो जाएगा, कैरी है तो कैरिंग हो जाएगा। इसी तरीके से डब्ल्यू पे एंड होने वाले ब्रू है तो वो ब्रूइंग हो जाएगा, ब्लो है तो वो ब्लोइंग हो जाएगा, क्वैक्स करना है तो वो क्वैक्सिंग हो जाएगा, ठीक है, उबकाई लेना हो जाएगा। लास्ट में हम लोग इसके स्पेलिंग में डिस्कस करेंगे एड वाई विद द वर्ब्स एंडिंग विद आई ई। आई ई में जो लास्ट में एंडिंग वर्ड्स होंगे उनके साथ जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो हम आई ई को ड्रॉप करके उसके बजाय वाई इन कर लेंगे, वाई जो है उसको प्लेस कर देंगे और साथ में आई एन जी का इजाफा कर देंगे। जैसे कि डाई लव्स है तो वो बन जाएगा डाइंग, डी वाई आई एन जी से हो जाएगा। टाई लव्स है टी आई ई, तो वो हम जब कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो वो टाइम हो जाएगा, टी वाई आई एन जी हो जाएगा। आई होप ये स्पेलिंग्स आपको सही तरीके से समझ आए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये स्पेलिंग एरर्स आप कभी भी नहीं करेंगे। कुछ आपको ऑलरेडी पता थे और कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता भी दिए हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कि हमारे कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं और उन एरर्स को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो चलें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो लास्ट स्लाइड में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन को। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक्स में, आपके कॉलेज स्कूल्स में आपके टीचर्स ये ट्रिक्स आपके साथ खेलते होंगे ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सके। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, उन एरर्स की क्या टाइप्स हो सकती है और उनको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब का एरर आ सकता है, उसमें आईएनजी फॉर्म मिसिंग हो सकती है, उसको आपने देखना होगा और उस हिसाब से चलना है। आई हैव बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स, इसकी नोयत देखकर, इसकी कंस्ट्रक्शन देखकर आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैव बीन आ रहा है, फॉर 2 आवर्स आ रहा है, लेकिन इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही। इसको आपने देखना होगा एरर डिटेक्शन में, आप उससे देखेंगे स्टडी, स्टडिंग, स्टडीड, तो आप इसमें स्टडिंग कर देंगे क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हमारे पास आईएनजी फॉर्म आती है। सेकंड देखेंगे टू बी एरर हो सकता है, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, एक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, वो हमारे पास उसका एरर आ सकता है। शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, अब शी हैव बीन एरर आ सकता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यानी कि हैज़ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। शी क्योंकि एक सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं आना चाहिए था, इधर इसके साथ हैज़ आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम इसे देखेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन ही हमारे पास ठीक है, उसमें हैज़ आएगा, हैव और हैड उसमें नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू बी मिसिंग हो सकता है। जी हाँ, हमारे पास अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब मिसिंग हो सकता है, जैसे कि डेविड प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन देख के समझ आ जाएगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग है हमारे पास। तो डेविड क्योंकि एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हम देखेंगे हैज़ बीन, हैड बीन, हैज़ बीन, तो हमारे पास हैज़ बीन जो है वो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर बनता है। तो ये एरर आपके पास इस तरीके से आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट अपने एरर्स की कैटेगरी को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो सिंस और फॉर के एरर्स भी दे सकता है। जैसे कि कन्फ्यूजन होती है कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा। मैंने आपको 3 रूल्स भी बता दिए हैं, उनमें से एक भी आप याद कर लें तो आपको कभी भी सिंस और फॉर नहीं भूलेगा। अब सिंस और फॉर का एरर दे सकता है, जिस जगह पे सिंस लगना चाहिए था वहाँ पे फॉर आ जाता है, जहाँ पे फॉर लगना चाहिए था वहाँ पे सिंस लग सकता है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 3 आवर्स। हमने देखा कि जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जो एक ड्यूरेशन को बता रही होती है, एक पीरियड को बता रही होती है, काउंटेबल जो है वो कंडीशन ना हो, वहाँ पे हम लोग कहते हैं वहाँ पे सिंस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये काउंटेबल है, आवर्स बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर लगाना चाहिए था। तो ये हमारे पास एरर होगा। इसमें बी ऑप्शन हमने देखा कि वहाँ पे फॉर आए, तो सिंस और फॉर का हमारे पास एक एरर आ सकता है।
टेंस का कोई एरर आ सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन उसकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हो लेकिन वो किसी और टेंस में लिख के दिखाया गया हो। आई एम रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स, ये जो फॉर 2 आवर्स है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ऑन द कंट्रेरी आई एम रनिंग नहीं हो सकता, तो इज़ रनिंग, हैव बीन रनिंग और हैज़ बीन रनिंग, क्योंकि ये आई है तो इसके साथ हैव बीन रनिंग आएगा, तो ये हमारे पास टेंस का एरर भी हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंट्रैक्शंस का एरर आ सकता है। वो शायद ये पंक्चुएशन में कंट्रैक्शंस आती हैं उसको भी देख सकते हैं हम लोग कि वहाँ पे कंट्रैक्शन को किस तरीके से लेके चलना है, एरर्स में आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पॉजिटिव में क्या करते हैं, वी कंट्रैक्ट द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, कि जब हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है और उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इन दोनों को आपस में कंट्रैक्ट किया जाता है कंट्रैक्शन के तौर पे। आई हैव बीन है तो वो आई बीन हो जाएगा, सब्जेक्ट आई और उसके बाद जो है हमारे पास अपॉस्ट्रोफी और वी ई लगा देंगे तो ये कंट्रैक्शन बन जाएगी। लेकिन नेगेटिव में ये थोड़ा डिफरेंट होगा। नेगेटिव में क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट ऑक्सिलरी और नॉट को कंट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि ही हैज़ नॉट बीन हो जाएगा ही हैज़ंट। हमारे पास जो ऑक्सिलरी है और नॉट इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, नॉट में ओ जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, वो ओमिट हो जाएगा और उसके बजाय अपॉस्ट्रोफी आ जाएगी, तो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन ये बन जाती है। तो इस तरीके से आपको ये कंट्रैक्शन का एरर भी दे सकता है, जैसे आई है आई हैव बीन एट द कॉलेज। स्पीकिंग में तो आई हैव बीन हम लोग कह देते हैं, लेकिन राइटिंग में जब बच्चे लिखते हैं या स्टूडेंट्स लिखते हैं या व्यूवर्स आप लोगों को भी पता है कि राइटिंग में सम टाइम मिसप्लेस्ड हो सकता है, तो हम उसे आई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है कि जब पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट और फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को कंट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ये वाला हमारे पास ठीक हो जाएगा, आइव हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स आ जाते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आते, पोजेशन को शो कर रहे होते हैं, कोई मेंटल स्टेट को या सेंस को, ओपिनियन को, फीलिंग को वो जो है वो बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे शी हैज़ बीन लाइकिंग द वीडियो, तो यहाँ पे हम इसे लाइकिंग वीडियो नहीं कर देंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये लाइक जो है वो हमारे पास जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हैज़ होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखें शी के साथ हैज़ आना था ना, तो हैज़ तो है हमारे पास, हैव और हैज़ दो हैं हमारे पास, हैज़ लाइक और हैज़ बीन लाइकिंग। हैज़ बीन लाइकिंग तो यहाँ पे भी ऑलरेडी था हमारे पास, तो हैज़ लाइक, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो कंस्ट्रक्शन चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमने इतनी डिटेल में इस वीडियो को कंस्ट्रक्ट किया है, आप लोगों तक हर वो चीज़ जो बेसिक एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट हो सकता है वो बताने की कोशिश की है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप लोगों को पता था, लेकिन उसको डिफरेंट रूल्स के तहत मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं, ये टेंस की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो हमें और ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है और हम कोशिश करते हैं कि पहले से बेहतर वीडियोज़ आप तक लेकर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।